लेक्चर हमारा है चैप्टर नंबर 5 थर्मोडायनेमिक्स, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। निम्रा बाद में बात करेंगे, अब आप इधर कंसंट्रेट करें। नाउ टुडेस टॉपिक इज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो ये क्या होती है, आइए इसके लिए हम आपको स्क्रीन शेयर करते हैं आपके साथ। प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम अकॉर्डिंग टू अमाउंट ऑफ मटेरियल कंसर्न। नाउ अपने पास हेडिंग लगाएं, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम अकॉर्डिंग टू अमाउंट ऑफ मटेरियल कंसर्न, यानी अमाउंट ऑफ मटेरियल के लिहाज से प्रॉपर्टीज कितनी तरह की होती है। बेटा आपके पास आवाज क्यों नहीं आ रही? सबके पास आवाज आ रही है। हेलो, आवाज आ रही है भाई? आवाज आ रही है? हेलो हेलो, ओके बेटा, जल्दी से देखो बोर्ड के ऊपर। सॉरी, स्क्रीन शेयर कर रहा हूं तुम्हारे साथ। प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम अकॉर्डिंग टू अमाउंट ऑफ मटेरियल कंसर्न। बच्चों, सिस्टम की प्रॉपर्टीज दो तरह की होती हैं अमाउंट के लिहाज से। पहली टाइप को कहते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज और दूसरी टाइप को कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। बच्चों, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज अमाउंट इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज अमाउंट डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। यानी वो प्रॉपर्टीज जो अमाउंट पर डिपेंड नहीं करती, साइज पर डिपेंड नहीं करती, लेंथ पर डिपेंड नहीं करती, मास पर डिपेंड नहीं करती, वो इंटेंसिव कहलाती हैं। और जो मास पे डिपेंड करती हैं, जो मास पे डिपेंड करती हैं, साइज पे डिपेंड करती हैं, लेंथ पर डिपेंड करती हैं, वो एक्सटेंसिव कहलाती हैं। तो आप याद रखो, आई फॉर इंडिपेंडेंट, अमाउंट इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज। और एक्सटेंसिव का क्या मतलब है? अमाउंट डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज। तो ये हमने इनका एक छोटा सा डिफरेंस बना रखा है आपके लिए, इसको आप ध्यान में रखिए। हम आपको पॉइंट वाइज पढ़ा रहे हैं। पहला पॉइंट सुनिए, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम आर इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ मटेरियल कंसर्न्ड, जबकि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम आर डिपेंडेंट ऑन अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस इन्वॉल्व्ड। जो सिंपल सा पॉइंट है कि वो प्रॉपर्टीज जो के अमाउंट ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करेंगी, वो इंटेंसिव जो अमाउंट ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करेंगी वो एक्सटेंसिव, और जो अमाउंट ऑफ मटेरियल पर डिपेंड नहीं करेंगी वो इंटेंसिव कहलाएंगी। मिसाल के तौर पर देखें, एक प्रॉपर्टी है मोल। ये मोल वो प्रॉपर्टी है जो मास पर डिपेंड करती है। अगर हम मास बढ़ाते हैं, मोल बढ़ जाते हैं। अगर मास कम करते हैं, मोल कम हो जाते हैं। मास कम करते हैं, मोल कम हो जाते हैं। मास बढ़ाते हैं, मोल बढ़ जाते हैं। तो मोल एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। इसके बरक्स आप इंटेंसिव प्रॉपर्टी पे देखिए, हमारे पास एक प्रॉपर्टी है डेंसिटी। अब अगर हम चाहे मास बढ़ाएं, घटाएं, डेंसिटी पे असर नहीं पड़ता, डेंसिटी पे असर नहीं पड़ता। तो डेंसिटी क्या हुई? इंटेंसिव प्रॉपर्टी, क्योंकि ये मास पर डिपेंड नहीं कर रही। इसी तरह बच्चों, दूसरा पॉइंट सुनिए कि इंटेंसिव प्रॉपर्टीज डू नॉट डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द सिस्टम, दैट इज इट इज स्केल इनवेरिएंट। यानी ये उस सिस्टम के साइज से इंडिपेंडेंट है। यानी सिस्टम का साइज बढ़ाएं घटाएं कोई फर्क नहीं पड़ेगा इंटेंसिव के ऊपर। लेकिन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज डायरेक्टली डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द सिस्टम। तो अगर आप साइज को आधा कर देंगे तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू भी आधी हो जाएंगी। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं।
एक बॉडी है और उसकी एनर्जी जो है वो 50 जूल है। अगर मैं उस बॉडी का साइज आधा कर दूं तो उसकी एनर्जी भी आधी हो जाती है, यानी 25 जूल हो जाती है। पूछो क्यों? वो इसलिए क्योंकि एनर्जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अगर मैं साइज को हाफ करूंगा तो हाफ हो जाएगी, डबल करूंगा तो डबल हो जाएगी। तीसरी बात बच्चों, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज they can be used, intensive properties can be used to identify substances, but extensive property they can't be used to identify substances. ओहो, तो इसका मतलब ये हुआ कि इंटेंसिव प्रॉपर्टीज करेक्टराइज मैटर, जबकि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी से आप मैटर को करेक्टराइज नहीं कर सकते। यानी इंटेंसिव प्रॉपर्टी की वैल्यू से आप बता सकते हैं कि कौन सा मैटर आपके पास मौजूद है, लेकिन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की वैल्यू से नहीं बता सकते। मसलन फर्ज करें अगर आपके पास एक लिक्विड है और उसकी डेंसिटी है 1, उसकी डेंसिटी है 1 एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वो लिक्विड कौन होगा? वो लिक्विड वाटर होगा यकीनन, क्योंकि वाटर की डेंसिटी 1 होती है। जी भेज देंगे, अभी आप कंसंट्रेट करें यार लेक्चर के ऊपर, सब कुछ भेजेंगे आपको। हमें पता है हमें क्या करना है, पहले लेक्चर कंसंट्रेट करें, दोबारा सुने। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज की बुनियाद पर हम इंटेंसिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू को देखकर जज कर सकते हैं कि कौन सा मैटर है हमारे पास, किस टाइप का मैटर है, कौन है। हम चीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे वाटर की डेंसिटी 1 है, तो अगर किसी लिक्विड की डेंसिटी 1 हो तो वो वाटर होगा, तो डेंसिटी से हम चीज को पहचान सकते हैं। एक सॉलिड है, उसकी डेंसिटी है 19.3, तो वो कौन होगा? अरे भाई गोल्ड होगा, गोल्ड की डेंसिटी 19.3 है, तो डेंसिटी से चीज को पहचान सकते हैं। लेकिन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की वैल्यू से चीज को नहीं पहचान सकते। मसलन आपके पास एक बॉडी है, उसकी मास है 250 kg, जरूरी नहीं कि वो इंजमाम उलग हो, वो बाबर आजम भी हो सकता है, आगे चल के देखना वो भी ऐसी हो जाएगा। अच्छा खैर, ये तो मजाक की बात थी। बात समझने की ये है कि मास से चीज को नहीं पहचान सकते आप, मास से चीज को नहीं पहचान सकते। मास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू मुख्तलिफ चीजों की सेम हो सकती है, लेकिन इंटेंसिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू हर चीज की कैरेक्टरिस्टिक होगी। इज इट क्लियर? नाउ द फोर्थ पॉइंट बेटा, प्लीज आप इसको देखें प्यारे बच्चों। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर नॉन एडिटिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर एडिटिव। यानी बच्चों इंटेंसिव प्रॉपर्टीज को आप ऐड नहीं कर सकते आपस में, लेकिन एक्सटेंसिव को कर सकते हैं। बात समझे? एक खातून थी, उनके पास जो है वो 2 सोने के बिस्किट्स थे। उन्होंने क्या करा कि दोनों बिस्किट्स को आपस में उनकी डेंसिटी को ऐड करके दुकानदार को बोला कि मेरे पास गोल्ड है, उसकी डेंसिटी 38.6 है। वो समझ रही थी डबल पैसे मिल जाएंगे। ऐसे नहीं होता। दुकानदार ने कहा नहीं भाई, आपकी 19.6 ही उतने पैसों को ही जाएगा जितने 2 बिस्किट जाते हैं। Is it clear to you? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को आप ऐड कर सकते हैं, मास को आप ऐड कर सकते हैं, वॉल्यूम को आप ऐड कर सकते हैं। और ये बच्चों मैंने आपको खूबसूरत सी एग्जांपल्स का चार्ट बनाया हुआ है, इसको बेटा गो थ्रू हो जाएं, इसको पढ़ लें। और भी हो सकती है एग्जांपल्स, मैंने फिलहाल उतनी बनाई है जितनी एमएससी लेवल तक दरकार है। तो ये एग्जांपल जरा नीचे वाले चार्ट में देख ले तो ज्यादा अच्छा लगेगा आपको। यहां से देख लें एक्सटेंसिव की। टेम्परेचर एक्सटेंसिव है, मैं आपके लिए बारी बारी पढ़ रहा हूं, चंद पढ़ूंगा, सारी नहीं पढ़ूंगा।
डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी ये भी एक्सटेंसिव है, प्रेशर भी इंटेंसिव है, ये सब इंटेंसिव है प्रॉपर्टीज। टेम्परेचर, डेंसिटी, प्रेशर, साथियां ये सब आपको मिल जाएगा। आप फिलहाल उसको छोड़ें, इधर बेटा आप इन दोनों को दोबारा यहाँ पे देखें बेटा, यहाँ पे देखें प्लीज प्यारे बच्चों। एक और प्रॉपर्टी होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये भी इंटेंसिव है। कंसंट्रेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, कंसंट्रेशन इंटेंसिव है। इसी तरह जो लिक्विड स्टेट में पढ़ी थी आपने, सरफेस टेंशन, वेपर प्रेशर, विस्कोसिटी, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ये सब इंटेंसिव है। कुछ फिजिक्स की टर्मिनोलॉजी वेलोसिटी भी वेलोसिटी भी इंटेंसिव है, और ये कुछ और है बच्चों, इनको पढ़ लीजिए। लेकिन ये शुरू की तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 11 तक बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब एक्सटेंसिव की एग्जांपल देख लीजिए प्लीज। यहाँ पर एक्सटेंसिव की एग्जांपल, मास, लेंथ, डिस्टेंस, वॉल्यूम, मोल, पार्टिकल नंबर, इलेक्ट्रिक चार्ज, एरिया, टाइम। और अब आ रही है हमारे काम की इंटरनल एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, हीट कैपेसिटी, वेट, मोमेंटम ये इंपॉर्टेंट नहीं है। एंथैल्पी, एंट्रोपी, एनर्जी ये इंपॉर्टेंट है। तो थर्मोडायनामिक्स में जो जो प्रॉपर्टीज यूज हो रही हैं, एंथैल्पी, एंट्रोपी, एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, ये सब एक्सटेंसिव हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इनको याद कर लें, इनको याद कर लें, इनको नोट कर लें अपने पास। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या आपको रात को मिल जाएंगी सब चीजें, सब एग्जांपल मिल जाएंगी, लेकिन अभी इनको दिमाग में बिठाएं। एडिटिव प्रॉपर्टी इस तरह हो गई, दिखाता हूँ पॉइंट दिखाता हूँ बेटा। सर एडिटिव प्रॉपर्टी बेटा दुबा इस तरह हो गई कि आप इनको ऐड कर सकती हैं, एक्सटेंसिव को ऐड कर सकती हैं, इंटेंसिव को ऐड नहीं कर सकती। ये देखिए दोबारा से इंटेंसिव प्रॉपर्टीज देख लें, इनका स्क्रीनशॉट ले लें, और ये मैं दोबारा से पॉइंट्स आपको दिखा रहा हूँ, प्लीज देख लीजिए, दोबारा से पॉइंट देख लीजिए, इसका आपको डिफरेंस मिल जाएगा। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं, देखो मेरा बेटा, मास इंडिपेंडेंट होती हैं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज मास डिपेंडेंट होती हैं। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज साइज डिपेंडेंट नहीं होती, एक्सटेंसिव साइज डिपेंडेंट होती हैं। इंटेंसिव प्रॉपर्टी से आप किसी भी सब्सटेंस को पहचान सकते हैं, एक्सटेंसिव से पहचान नहीं सकते। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज नॉन एडिटिव है, और एक्सटेंसिव जो है वो एडिटिव है। जी बेटा सुनो, मैं दोबारा समझाता हूँ। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में देखो, फर्ज करो कि तुम्हारी किसी चीज की डेंसिटी है, तुम्हारे तुमने डेंसिटी एक प्रॉपर्टी है, तो क्या डेंसिटी मास मास बढ़ाने से चेंज हो जाती है? नहीं। मास बढ़ाने से चेंज हो जाती है? नहीं। मास घटाने से चेंज हो जाती है? नहीं। मास बढ़ाएं या घटाएं, डेंसिटी वही रहती है। ऐसी प्रॉपर्टी को कहते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। कांस्टेंट रहती है ना, मास पे डिपेंड नहीं कर रही है। अगर मास पे डिपेंड नहीं करती तो ऐसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? इंटेंसिव। और अगर मास पे डिपेंड करे, मास पे डिपेंड करे तो मेरा बेटा फिर वो कहलाएगी एक्सटेंसिव। मसलन मैं अगर मास को डबल कर दूं, वॉल्यूम डबल हो जाएगा।
मास को आधा कर दूं, वॉल्यूम आधा हो जाएगा। तो वॉल्यूम क्या हुई, एक्सटेंसिव। क्या हुई, एक्सटेंसिव, क्योंकि मास पे डिपेंड कर रही है। जी एक्सटेंसिव की एग्जांपल दिखाता हूं आपको। इंटेंसिव की ये लो भाई, डेंसिटी ऐड नहीं हो सकती यार, फिर वही मुर्गे की एक टांग। डेंसिटी इंटेंसिव है, ऐड नहीं हो सकती आपस में, नॉन एडिटिव है। भाई हाँ मुहिउद्दीन, डेंसिटी के फार्मूले में मास आती है, लेकिन नीचे वॉल्यूम भी आता है, तो वो मास का इफेक्ट कैंसिल कर देता है। मुहिउद्दीन गुड क्वेश्चन, नाइस क्वेश्चन। जी उन आंटी की जो उन्होंने बिस्किट लिया था, उनके पास 2 बिस्किट थे, तो उनके पास एक ही बिस्किट के हिसाब से उनको पैसे मिलेंगे डेंसिटी के हिसाब से। बिस्मा मैंने अभी तो बताया, मास अपॉन वॉल्यूम फार्मूला होता है, लेकिन वॉल्यूम खुद मास पे डिपेंड करता है, इसलिए मास और वॉल्यूम, वॉल्यूम मास का इफेक्ट कैंसिल कर देगा, डेंसिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। मेरा थर्ड पॉइंट सुन लो, थर्ड, मेरा थर्ड पॉइंट सुन लो। बट इंटेंसिव प्रॉपर्टी की वैल्यू से हम सब्सटेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यानी पहचान सकते हैं। देखो हमारे पास एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, एक लिक्विड है हमारे पास, उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट है किसी लिक्विड का, तो वो कौन होगा, बताओ मीरब कौन होगा। यस मीरा अशरफ बताइए कौन होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड बीपी किसका होगा। राइट योर आंसर। अरे लिक्विड का तो होगा बहन, लेकिन किस लिक्विड का होगा। साहिबा अब ये मैं नहीं कह सकता। मेरा साहिबा वो कौन होगा लिक्विड, जल्दी से बता दे मैं आगे बढ़ूं। एक लिक्विड है, उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, वो लिक्विड कौन होगा बच्चों। ओफ ओह, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, मीरब नहीं बता रही, लेकिन जिन्होंने सवाल किया था। मीरब वो वाटर होगा बेटा, वाटर का बीपी 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो हम बीपी से वाटर को पहचान सकते हैं कि ये वाटर है या कोई और लिक्विड है। ओके, तो हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे और हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। प्लीज आप लोग तवज्जो के साथ बोर्ड के ऊपर देखें। और अब आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो टॉपिक आ रहा है, और बच्चों टॉपिक का नाम है थर्मोडायनेमिक टर्म्स। ये कुछ टर्म्स हैं बच्चों जो कि इस चैप्टर में यूज होंगी, उन्हें कहते हैं थर्मोडायनेमिक टर्म्स। उनके नाम अपने पास नोट कर लें। सिस्टम, थर्मोडायनेमिक टर्म्स के नाम नोट कर लेना भाई अपने पास। सिस्टम, सराउंडिंग, सिस्टम सराउंडिंग यूनिवर्स, बाउंड्री, बाउंड्री, और जनाब मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, और क्या नाम है बेटा, स्टेट ऑफ अ सिस्टम, थर्मोडायनामिक स्टैंडर्ड स्टेट, स्टेट ऑफ अ सिस्टम, थर्मोडायनामिक स्टैंडर्ड स्टेट,
और मेरा बेटा स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शंस, और आखिरी है पाथ फंक्शंस, पाथ फंक्शंस। अब बच्चों मैंने आपके लिए सिस्टम आपको पढ़ाने जा रहा हूं, हेडिंग लगा लें सिस्टम एंड इट्स टाइप्स। और ये मैं पढ़ाऊंगा बाद में आपको, मैं आपको सिंपल सा एक डेफिनेशन आपको यही बताऊंगा डायग्राम में। देखिए एक डायग्राम बनी हुई है, देखिए ये एक जगह है, एक स्पेस है, ये यूनिवर्स का हिस्सा है। इस जगह को हम सिस्टम कहेंगे अगर इस जगह हम पाथ फंक्शन, बेटा नहीं मेरा पाथ फंक्शन, इस जगह को हम सिस्टम कहेंगे अगर इस जगह को हम स्टडी कर रहे हो, इस जगह को हम ऑब्जर्व कर रहे हो, इस जगह पे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो ये जगह सिस्टम कहलाएगी। तो सिस्टम वो जगह है, वो पोर्शन है यूनिवर्स का जो कि अंडर थर्मोडायनामिक स्टडी हो, जो कि थर्मोडायनामिकल स्टडी के लिए हमने चूज किया हो। तो ये सिस्टम हो गया बेटा, ये सिस्टम हो गया। अब इस सिस्टम के अलावा जो कुछ है इसके अराउंड, वो चीज, वो जगह कहलाएगी सराउंडिंग, यानी एनवायरमेंट ऑफ द सिस्टम। अब देखो इन दोनों के बीच में आपको एक काली सी लाइन नजर आ रही होगी, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। ये जो काली लाइन है ये बाउंड्री है। बाउंड्री क्या है? पार्टीशन। बाउंड्री क्या है? पार्टीशन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। पार्टीशन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। आर यू गेटिंग? अब देखो सिस्टम की मैंने इतनी सारी तारीफें बनाई हैं तुम्हारे लिए, इतनी प्यारी प्यारी तारीफें बनाई हैं, तुम्हें जो अच्छी लगे तुम याद कर लो। एक से बढ़कर एक वर्डिंग है। पहली डेफिनेशन सुनो, a thermodynamic system is defined as a definite quantity of matter or region in space upon which attention is focused in the analysis of a problem। यानी एक सिस्टम कोई मैटर की डेफिनेट क्वांटिटी है या कोई रीजन है स्पेस में जिस पर हम किसी प्रॉब्लम की तज्जिए के दौरान अपनी अटेंशन फोकस करते हैं। सिस्टम इज एनी रियल और इमेजिनरी स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ यूनिवर्स which is set aside for consideration, observation, discussion, argumentation, examination or experimentation in the laboratory or elsewhere having a distinct boundary। That is a very beautiful definition। System may be real, system may be real or imaginary specific portion of the universe। That is, system is a part of the universe। System is not outside the universe, system within the universe। System is the part of the universe which is separated, which is isolated। For what purpose? For consideration, for observation, for discussion purpose, for argumentation purpose, for examination purpose, for experimentation purpose। और हम एक्सपेरिमेंट कहाँ करते हैं? लेबोरेटरी में। लेकिन जरूरी नहीं कि लेबोरेटरी हो, हम कहीं पे भी कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि जो भी सिस्टम होगा उसकी कोई डिस्टिंक्ट वाजे बाउंड्री होनी चाहिए। Is it clear to you? ये कुछ और सिंपल सी डेफिनेशन एक और, एनी मटेरियल और कलेक्शन ऑफ मटेरियल which is under study in the laboratory having distinct boundary is called a system। In other words, a system is that part of universe in which the thermodynamic changes have been studied। कोई से भी आप कर लें जो आपको अच्छी लगे। केमिस्ट्री में हम सिस्टम किसको कहते हैं? केमिस्ट्री में हम सिस्टम कहते हैं, सिस्टम इज एनी, अ सिस्टम इज यूजुअली अ सब्सटेंस अंडरगोइंग फिजिकल और केमिकल चेंज। यानी कोई भी चीज जिसमें केमिकल चेंज हो
जिसमें केमिकल चेंज हो या फिजिकल चेंज हो और जिसको हम स्टडी कर रहे हो, वो चीज सिस्टम बन जाएगी। बच्चों सिस्टम की टाइप्स देखिए, सिस्टम की टाइप देखिए। सिस्टम बच्चों 3 तरह का होता है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। प्यारे बच्चों ये तीनों टाइप्स आपको पढ़ाएंगे अभी। जबकि सिस्टम की 2 टाइप और हैं, एक कहलाता है रियल सिस्टम और एक कहलाता है इमेजिनरी सिस्टम। अब सिस्टम की एग्जांपल सुने। वाटर कंटेन्ड इन अ बीकर इज अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम, यानी पानी जो कि एक बीकर में रखा हुआ है और उसको हम स्टडी कर रहे हैं, तो वो बीकर क्या बन जाएगा, वो वाटर क्या बन जाएगा, थर्मोडायनेमिक सिस्टम बन जाएगा। जबकि द बीकर एंड द एयर इन कांटेक्ट आर द सराउंडिंग। इसी तरह बच्चों द लिक्विड whose boiling point is to be measured is a system, लिक्विड जिसका बॉइलिंग पॉइंट हम नोट करेंगे वो सिस्टम बन जाएगा। 3 तरह का सिस्टम होता है बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ हीट ट्रांसफर। हीट के ट्रांसफर की बुनियाद पर 3 तरह का सिस्टम होता है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द बाउंड्री बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, या बाउंड्री की नेचर की बुनियाद पर कि बाउंड्री कैसी है, क्या वो हीट ट्रांसफर करती है, नहीं करती है, बिल्कुल नहीं करती है। उसकी बुनियाद पे 3 तरह का सिस्टम होता है। पहली टाइप को कहते हैं ओपन सिस्टम, दूसरी टाइप को कहते हैं क्लोज सिस्टम और तीसरी टाइप को कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम जैसे कि नाम ही बोल रहा है, ओपन सिस्टम का क्या मतलब है, बीकर बाउंड्री है, बीकर की दीवारें बाउंड्री हैं। देखो बेटा, ओपन सिस्टम जैसे कि नाम से जाहिर है खुला सिस्टम है, इसमें सब कुछ अलाउ है, इसमें एनर्जी और मैटर दोनों एक्सचेंज हो सकते हैं सराउंडिंग के साथ। ओपन सिस्टम, इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज द सिस्टम इन विच फ्री एक्सचेंज ऑफ बोथ एनर्जी एंड मैटर आर पॉसिबल एंड द एग्जाम्पल आर मैन एंड प्लांट। हम लोग और प्लांट ओपन सिस्टम की एग्जाम्पल है। हमारे में से एनर्जी सराउंडिंग में चली जाती है, सराउंडिंग से हमें आ जाती है। इसी तरह बच्चों हम लोग खाना खाते हैं तो मैटर हमारे अंदर चला जाता है, और बच्चों खाना खाने के बाद हम लोग कुछ और काम भी करते हैं तो मैटर सारा दोबारा वापस सराउंडिंग में आ जाता है। बात समझ रहे हो? इसी तरह बच्चों एक बीकर में रखा हुआ पानी, एक पॉट में रखा हुआ पानी ओपन सिस्टम है। क्लोज सिस्टम क्या है, क्लोज सिस्टम में only exchange of energy is possible, only energy can be transferred। और इसकी एग्जांपल है सील ट्यूब कंटेनिंग हॉट वाटर। एक बंद बोतल में गर्म पानी रखा होगा तो गर्म पानी की जो क्वांटिटी है वो तो वही रहेगी, मास तो वही रहेगी, लेकिन बच्चों वो जो गर्म पानी है आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, ठंडा हो जाएगा। इसका मतलब है उसमें से एनर्जी निकल गई, हीट निकल गई। और बच्चों आइसोलेटेड सिस्टम एक आइडियल सिस्टम है, ये एग्जिस्ट नहीं करता यूनिवर्स में, ये आइडियल सिस्टम है, इमेजिनरी सिस्टम है। इस सिस्टम में कुछ भी एक्सचेंज नहीं हो सकता सराउंडिंग के साथ, यानी ना एनर्जी ना मैटर, नथिंग इज ट्रांसफरेबल। इसकी एग्जांपल है बच्चों थर्मस बॉटल, विच इज अ सील्ड सॉल्यूशन इन द थर्मस बॉटल। थर्मस बॉटल में रखा हुआ सोल्यूशन जो है, लिक्विड जो है, अगर वो गर्म है तो काफी देर तक गर्म रहेगा और उसकी हीट नहीं निकलेगी, लेकिन बच्चों कुछ देर के बाद तो निकल जाएगी ना, 7-8 घंटों के बाद तो निकल जाएगी ना। तो इसका मतलब है थर्मस बॉटल भी जो है वो तुम्हारी, थर्मस बॉटल भी तुम्हारी आइसोलेटेड सिस्टम नहीं है। बच्चों एक मैंने चार्ट बनाया है तुम्हारे लिए, टाइप्स ऑफ सिस्टम एक्सचेंज विद एनवायरनमेंट।
आइसोलेटेड रूम्स कैसे होते हैं भाई? आइसोलेटेड रूम तो वो तो होते हैं डिफरेंट टाइप के होते हैं, मतलब आप जो रूम अलग कर देंगे दूसरों से वो आइसोलेटेड हो जाएगा, वो आइसोलेटेड अलग होता है। यहाँ देखो बेटा, ओपन सिस्टम एक्सचेंज विद एनवायरनमेंट। अब जरा देखना, मैटर हीट वर्क। तो ओपन सिस्टम में क्या होता है, मैटर जो है वो एनवायरनमेंट से एक्सचेंज होता है, यस। हीट भी एनवायरनमेंट से एक्सचेंज होती है, यस। वर्क भी एनवायरनमेंट से एक्सचेंज होता है, यस। यानी तीनों चीजें एक्सचेंज हो रही हैं। क्लोज सिस्टम में क्या हो रहा है, मैटर एक्सचेंज नहीं हो रहा, लेकिन हीट एक्सचेंज हो रही है। अगर सिस्टम एडियाबेटिक हो, यानी जो वॉल्स हैं, जो बाउंड्री है वो एडियाबेटिक हो, यानी उसमें से हीट एक्सचेंज हो सकती हो। और नहीं भी हीट एक्सचेंज हो सकती अगर बाउंड्री डायाथर्मल हो। डायाथर्मल ऐसी वॉल जिसमें से हीट ना एक्सचेंज हो सके। वर्क बच्चों क्लोज सिस्टम में भी हो सकता है, एक्सचेंज हो सकता है। आइसोलेटेड सिस्टम में देखें, बड़े मजे की बात, ना मैटर एक्सचेंज हो सकता है, ना हीट एक्सचेंज हो सकती है, ना ही वर्क डन पॉसिबल है। ये कितनी छोटी सी चार्ट के अंदर समरी है आपके लिए। तो ये बच्चों मैं आपको ओपन सिस्टम दिखाता हूं। देखिए ये ओपन सिस्टम में देखें क्या हो रहा है। ओपन सिस्टम में मास जो है वो बाहर जा रही है, अंदर आ रही है, और एनर्जी भी बाहर जा रही है, अंदर आ रही है। सराउंडिंग से एक्सचेंज हो रहे हैं दोनों। जी जी जी, बहुत अच्छा चार्ट है, प्लीज इधर कंसंट्रेट कर लें, बड़ी मेहरबानी होगी। ये देखें, ये क्लोज सिस्टम में देखें, क्लोज सिस्टम में एनर्जी तो इन आउट हो रही है, देखें आपके सामने, लेकिन मास इन आउट नहीं हो रही है। और आइसोलेटेड सिस्टम में देखें आप, ये सिस्टम है, ये बाउंड्री है, ना मैटर इन आउट हो रहा है, ना एनर्जी इन आउट हो रही है। ये बिल्कुल आइसोलेट सिस्टम है, यानी ये इंटरेक्ट नहीं कर रहा सराउंडिंग के साथ। ये मैंने एक चार्ट के जरिए और आपको बताया ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम। पहला ओपन सिस्टम में देखिए एनर्जी एक्सचेंज हो रही है दोनों जानिब, मैटर भी एक्सचेंज हो रहा है दोनों जानिब। आइसोलेटेड सिस्टम में मैटर एनर्जी अंदर ही जो है वो है मौजूद, बाहर नहीं जा रही है। और क्लोज सिस्टम में सिर्फ एनर्जी बाहर जा रही है, आ रही है, लेकिन मैटर वही अंदर ही मौजूद है। तो ये जनाब सिस्टम की तारीफ हो गई। अब जरा सा यूं सराउंडिंग की तारीफ सुन लीजिए। सराउंडिंग, बस ये खत्म कर रहे हैं सराउंडिंग की तारीफ। सराउंडिंग इज द पोर्शन ऑफ यूनिवर्स, सराउंडिंग इज द पोर्शन ऑफ यूनिवर्स विद इन विच सिस्टम इंटरेक्ट्स। सराउंडिंग यूनिवर्स का वो पोर्शन है जिसमें सिस्टम एग्जिस्ट करता है। हीट दीवारों से निकल जाती है मोयुद्दीन। Surrounding, everything outside the system is surrounding. System plus surrounding is called universe. The partition between system and surrounding is called boundary. Now what is boundary? Boundary is a real or imaginary partition between system and surrounding. बाउंड्री की जो वॉल्स होती हैं वो दो तरह की होती हैं, डायाथर्मल जिसमें से हीट एक्सचेंज हो सकती है, और एडियाबेटिक जिसमें से हीट फ्लो मुमकिन नहीं होता। ये मैंने मुख्तलिफ टाइप्स की बाउंड्री की मुख्तलिफ अंदाज से बाउंड्री की टाइप्स आपको बताई है। बाउंड्री जो होती है रियल भी हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है। बाउंड्री रिजिड भी हो सकती है, नॉन रिजिड भी हो सकती है। रिजिड का मतलब है वॉल्यूम इसका कांस्टेंट है सिस्टम का। इसी तरह ऊपर की तरफ बाउंड्री मैंने बनाई है डायाथर्मल एडियाबेटिक। बाउंड्री की वॉल्स अगर हीट एक्सचेंज करें तो डायाथर्मल, और अगर हीट एक्सचेंज ना करें तो एडियाबेटिक। और बाउंड्री की दूसरी टाइप मैंने बनाई है मास, मास परमिएबल इम्परमिएबल। परमिएबल का मतलब है मास एक्सचेंज हो सकती है, इम्परमिएबल का मतलब मास एक्सचेंज नहीं हो सकती। तो बच्चों यहीं पर हम अपना लेक्चर को खत्म करेंगे। टाइम इज अप।
टाइम इज अप। तो बच्चों कैसा रहा आज का लेक्चर? कौन सा चार्ट खोलूं कि सब मैं भेज दूंगा रात को सर्वर? बिस्मा, ये तो बहुत आसान आज का लेक्चर था। अब्दुल मोइज दोबारा देखना, इंशाल्लाह समझ आ जाएगा बेटा।